Hello everyone, welcome to Ritika Wisdom World. Today we are going to study the chapter necklace. Okay, how a necklace changed one's financial condition when moral value is everything. Clear? Let's begin. He asks you, are sure you still had it when we left the minister's house? अब वो पूछ रहे हैं कि क्या आप श्योर हो कि वो आपके पास ही था जब आप हम मिनिस्टर हाउस से निकले थे? Yes, I felt it as we came out, but if we had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. कह रहे हैं कि अब मटिल्डा कह रही है हाँ मुझे याद था कि जब हम वहाँ से पार्टी से निकले तो मेरे पास ही था। तो अब इसमें उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रीट पे इसको वो कहीं गिरता तो हमें आवाज बिल्कुल सुनाई देती। तो स्ट्रीट पे गिरना तो पॉसिबल नहीं है, शायद जो कैब हमने ली थी उस कैब में गिरा हो। तो उसमें मटिल्डा कह रही है हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने उनका नंबर लिया था? No. And you, did you notice what it was? No. They looked at each other utterly cast down. अब उन्होंने पूछा कि आपने उसका नंबर लिया था? एक दूसरे से दोनों ने मना कर दिया कि नहीं हमने नंबर नहीं लिया। अब वो दोनों एकदम बहुत ज्यादा पेन में, कि अब बहुत ज्यादा टेंशन में कि अब क्या करें कैसे करें, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। नेक्स्ट, finding Lucille dressed himself again and going, he said over the track where we went on foot to see if I can find it. And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. अब उसमें क्योंकि लुसिल जो है वो हाफ ड्रेस थे तो उन्होंने अपने वापस कपड़े पहन लिए। उन्होंने कहा कि अब मैं जाता हूँ वापस जहाँ से हम आए हैं उस रास्ते पे ढूंढने कि क्या कहीं रास्ते में तो नहीं गिरा। और लुसिल जो मटिल्डा जो है उन्होंने अपनी ड्रेस नहीं बदली इस टेंशन में कि अब वो क्या होगा उस नेकलेस का, अब हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है, इसलिए वो अपने आप को अपने बेड टाइम के लिए रेडी ही नहीं कर पाए, अपनी ड्रेस को चेंज ही नहीं कर पाए। Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. अब उनके पति जो है लोइसिल जो है वो 7 बजे सुबह घर आए, उनको कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, उन्होंने न्यूज़पेपर में नोटिस लगवाए और उन्होंने सारे कैब ऑफिस में पता करवाया कि कहीं आपको कुछ ऐसा नेकलेस मिला है। उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दिया कि अगर आप उसे हमें ढूंढ के देंगे तो हम आपको क्या देंगे, अवार्ड देंगे। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. अब इस शॉक में मटिल्डा अपना पूरा दिन बैठे बैठे ही बिता दी, टेंशन में, शॉक में कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। शाम को उनके हस्बैंड जब घर आते हैं तो वो कहते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला। उनका फेस जो है वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में था, डिसअपॉइंट था कि अब उनको कुछ नहीं मिला कहीं भी, ना कैब ऑफिस में, ना पुलिस स्टेशन में, ना एडवर्टाइजमेंट का कुछ फायदा हुआ। Then he said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us some time. She wrote as he dictated. अब उनके हस्बैंड ने क्या कहा? उनके हस्बैंड ने कहा कि आप अपने फ्रेंड से कह दो कि जो नेकलेस है उसका जो क्लास्प है वो टूट गया है, ठीक है, मैं उसको आपको रिपेयर करवा दूंगा, फिर मैं वो आपको दे दूंगा। तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सोचने के बारे में कि हम उसको रिटर्न कैसे करें और क्या कब करें। तो जैसे उनके हस्बैंड ने कहा ना, उन्होंने अपने फ्रेंड को वैसे लिख दिया। She wrote as he dictated. At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." अब एक हफ्ते तक उन्होंने इंतजार किया पुलिस स्टेशन का, कैब स्टेशन से, साथ में जो उन्होंने रिवॉर्ड भी करवाया था न्यूज़पेपर में, कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो जो लोइसन है मटिल्डा के हस्बैंड, वो मटिल्डा से 5 साल बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हमें वो एग्जैक्ट नेकलेस जो है उसको रिप्लेस करना होगा और उनकी फ्रेंड को देना होगा। In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamonds, which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. अब वहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अब वो बोल रहे हैं कि एक शॉप का नाम है पैलियस रॉयल, वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो एक दुकान है डायमंड शॉप की, ठीक है, वहाँ पे जैसे नेकलेस मटिल्डा ने पहना था बिल्कुल उसका आइडेंटिकल उनको एक नेकलेस मिला, जिसको वो लगता था कि वो आइडेंटिकल है, ठीक है। तो उनको वो दिखा। अब वो कितने का था? वो 40,000 फ्रांसिस का था, वो 40,000 का था। अब उनको कितने में मिला? उनको डिस्काउंट करते करते 36,000 में मिला। क्लियर?
possessed 18,000 francs, which his father had left him. He borrowed the rest. अब जो लोएसिल है उसके पास 18,000 francs जो उसके पापा उसके छोड़ के गए थे वो था, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट था वो क्या किया उसने बोरो किया था, किसी से उधार लिया था. He made reunions promises, took money from the usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace depositing on the merchant's account 36,000 francs. अब वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने जो नहीं होते आपको लोन देते हैं, ठीक है, आपके इंटरेस्ट पे, ठीक है, उनसे उन्होंने जो प्राइवेट मनी कलेक्ट करते हैं उनसे, तो उन्होंने उनसे लोन लिया काफी सारे ऐसे लोगों से, और साथ साथ में उन्होंने क्या किया उसको जो उनका जो टोटल अमाउंट 36,000 इकट्ठा हो गया, उन्होंने जाके उस नेकलेस वाली शॉप पे सबमिट कर दिया. When Madame Lucy took back to the jewels to Madame Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, or might have needed them." अब जब वो नेकलेस, वो डायमंड नेकलेस जो मेटिल्डा है वो अपनी फ्रेंड को वापस लौटाने गई, तो उनकी फ्रेंड उस नेकलेस को देख के कह रही है कि तुम्हें ये मुझे जल्दी लौटा देना चाहिए था, कि मुझे उसकी जरूरत हो सकती थी. Madame Forrester did not open the jewel box as Madame Louise feared she would. What would she think if she should perceive this substitution? अब मैडम फॉरेस्टर ने उस ज्वेल बॉक्स को बिना देखे रख लिया अपने पास, और मैटिल्डा को डर लगा था कि कहीं ये खोल ना दे, कहीं इनको पता ना लग जाए कि जो इन्होंने दिया है ये एक सब्स्टिट्यूट है, वो सेम नेकलेस नहीं है. But should she say she would take her for a robber? अब वो क्या कहेंगी, क्या वो उनको एक रॉबर समझेंगी, क्या वो उनको कोई डकैत समझेंगी या चोर समझेंगी? Madame Louise now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. अब जो है, अब मैडम लुइस को अपनी सिचुएशन, अपनी रियलिटी से ज्यादा वो उस रियलिटी में जीने लग गई. अब उनको ये जो फ्राइटफुल डेट, उनका इतना सारा जो उनका कर्जा हो गया इस नेकलेस की वजह से, तो अब उनको रियलाइज हुआ कि लग्जरी लाइफ सोचने, इमेजिन करने में कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, जो रियलिटी है उसमें हमें जीना चाहिए. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. अब उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपने घर में मेड रखी थी उसे हटा दी, उन्होंने अपना जो घर है वो चेंज कर दिया, उन्होंने यहाँ तक कि अपना जो रूम है वो किसी पुराने से एटिक वाले घर में लिया था. Then she learned the odious work of kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen. Their works and dishcloths were she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. अब क्योंकि मैटिल्डा ने अपनी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, किचन में बहुत ज्यादा काम नहीं किया, अब उस डेप्थ को चुकाने के लिए उन्होंने मेड हटाई, घर चेंज किया, तो सारा काम उसे खुद करना पड़ता था. तो अब उसे जो किचन में कितना काम होता है वो उसने जाना, अब वो किचन में काम करने लगी. अब वो पानी भी भर के लाती हैं, जब पानी भर के लाती हैं तो वो रुक रुक के लाती हैं, रुक रुक के अपनी ब्रेथ को स्टेबलाइज करके लाती हैं, क्योंकि इतनी मेहनत उन्होंने कभी नहीं की. तो ऑफ कोर्स आपको स्टार्टिंग में दिक्कत जरूर आती है. Then, and clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. अब एक तो क्योंकि वो डेथ में थे, तो अब कहीं भी जाएंगे, जैसे फ्रूट शॉप हो गई, वेजिटेबल शॉप हो गई, क्लॉथ शॉप हो गई, तो जितनी ज्यादा बार्गेनिंग वो कर सकती थी, वो उतना अमाउंट कम करवा के उतने एक एक पैसे को बचाने की कोशिश कर रही थी. The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page, and this life lasted for 10 years. अब उनके जो हस्बैंड है वो भी, उन्होंने भी अपने जॉब के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम ढूंढे, जैसे कि उन्होंने बुक अरेंज करना किसी मर्चेंट का, उन्हें जो बुक की कॉपीज निकालते हैं उसके उनको कितने रुपए मिलते थे, उनको मिलते थे 5 सौज एक पेज की मिलते थे. ठीक है, एक पेज कॉपी करते थे तो उनको 5 सौज मिलते थे. अब ऐसे कर करके उनको जो पूरा डेप्थ है उनका, वो कितने साल लगे चुकाने में, उनको लग गए 10 साल. 10 साल बाद जाके वो अपने कर्जे से मुक्त हुए थे. Madame Louise seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household, her hair badly dressed,
Her skirts awry, her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floors with the large pails of water. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party, of the former times of that ball where she was so beautiful and was so flattered. अब 10 साल बाद जो मेटिल्डा है, मैडम लुइसिल है, वो थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी है, बहुत ज्यादा बूढ़ी नहीं, but she aged now, ठीक है भाई। 10 साल का जो डिफरेंस है उसमें इंसान की एज तो बढ़ती है ना, तो शी सीन ना एज। अब जैसे गरीब घर की औरतें लाउड टोन में हैगलिंग वगैरह करते हुए उनकी आवाज तेज जाती है, तब उनकी आवाज तेज हो गई है। किचन वर्क करते हुए उनके हाथ जो है रफ हो जाते हैं, वैसे मैडम लुइसिल के भी हाथ अब रफ हो गए, उतने ब्यूटीफुल नहीं है जैसे पहले होते थे। उनके जो आपकी जो ड्रेस है वो अब जैसे नॉर्मल लोग पहनते हैं वैसी ड्रेस हो गए हैं। साथ साथ में उनकी जो पहले जो उनसे बाल्टी नहीं उठती थी पानी की, अब वो बहुत बहुत बड़े बड़े बकेट उठा सकती। अब वो वहाँ पे जब उनके हस्बैंड घर पे नहीं रहते थे, ऑफिस में रहते थे, तब वो बैठ के सोचती थी, क्या सोचती थी, वो शाम, वो पार्टी वाली इवनिंग जब वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, जिसकी वजह से आज उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। वो उनकी लास्ट इमेज था अपनी ब्यूटीफुल इमेज की। How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. अब वो कह रही है कि अगर उस दिन मेरे से वो नेकलेस नहीं खोया हुआ होता तो आज मेरी लाइफ कैसे होती, भगवान जाने कैसी होती। और क्या अब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो लाइफ है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, कभी एक डिसीजन से वो किस ट्रैक पे चली जाती है, कभी एक डिसीजन से वो किस ट्रैक पे चली जाती है। एक आइटम से मेरी सिचुएशन ये हो गई, क्या पता किसी दूसरे आइटम से मेरी सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाती है। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the chaos of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forrester, still young, still pretty. अब एक संडे को वो अपना जो वॉक है वो ले रही थी कौन सी स्ट्रीट पे, चैम्स एलीज पे, ठीक है। चैम्स एलीज पे वो क्या कर रही थी, वॉक कर रही थी। वहां पे उन्होंने देखा कि जो हफ्ते भर का काम वगैरह है उसको अपने वॉक करके अपने फटीग को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तो वहां पे उन्हें एक ब्यूटीफुल लेडी देखी जिसके साथ ही बच्चा था। वो कौन थी ब्यूटीफुल लेडी, उनकी दोस्त मैडम फॉरेस्टर। अब दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों सेम एज के थे, आसपास के, मतलब जो लगभग अप्रॉक्स वाली एज थी वैसी। तो दोनों सेम थे, पर वही मटिल्डा जो है वो अब ओल्ड, उनकी वॉइस लाउड हो गई है, अब वो प्रिटी उतनी नहीं दिखती, उनकी हेयर जो है वो ड्राई हो गए, वो मेंटेन्ड नहीं है। वही मैडम फॉरेस्टर आज भी गुड लुकिंग लगती है, उनकी ड्रेस मेंटेन है, उनके हेयर मेंटेन है। मैडम लुइसिल was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? अब मैडम लुइसिल जो है वो हेजिटेट करी, क्या मुझे मैडम लुइसिल जो है वो हेजिटेट करी, क्या मुझे मैडम फॉरेस्टर से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो सोच रही है कि भाई अब तो मैंने क्यों नहीं करनी चाहिए, अब तो मैंने सारे कर्जे निपटा दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, अब मैं इनको बता ही सकती हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। She approached her. Good morning, Jean. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiar addressed by this common personage. She stammered, "But madam, I do not know you. Must be mistaken." But madam, I do not know you. You must be mistaken. अब वो अपनी फ्रेंड के पास गई कि जी गुड मॉर्निंग जी, आप कैसी हैं। तो जो जीन है, मतलब मैडम फॉरेस्टर है, वो पहचान ही नहीं। नो, आई एम मटिल्डा लुइसिल। हर फ्रेंड uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how have you changed? अब मैडम फॉरेस्टर को पता ही नहीं कि कौन है, वो पहचान नहीं पा रही है। तो जो मटिल्डा है वो कह रही है कि मैं मटिल्डा लुइसिल हूँ। तो ये नाम सुन के उनको तुरंत क्लिक हो गई कि तो मेरी फ्रेंड है। तो वो एकदम बिल्कुल डिसबिलीफ में चिल्लाती हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे दिखने लग गई, तुम इतना कैसे बदल गई। Yes, I had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. तो मैडम लुइसिल ने कहा कि हाँ, मैंने कुछ मुश्किल वक्त देखा तुम्हारे वजह से, और मुझे कुछ परेशानी हुई, वो भी तुम्हारे वजह से, सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। Because of me, how is that? You recall the diamond necklace that you have loaned me to wear to the minister's ball.
अब उसमें कह रहे कि भाई मेरी वजह से कैसे तुम्हें इतनी परेशानी हो गई, इस सिचुएशन में तुम कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है वो नेकलेस जो तुमने मुझे बॉल पार्टी के लिए दिया था? तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा हाँ बिल्कुल याद है। वेल आई लॉस्ट इट, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? तो मटिल्डा कह रही है कि भाई वो मेरे से खो गया था। तो मैडम फॉरेस्टर ने कहा कि वो कैसे खो दिया था, वो तो तुमने मुझे वापस रिटर्न किया था। I returned another to you is exactly like it, and of course it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. अब वो क्या कह रही हैं? अब वो ये कह रही हैं कि मैंने तुम्हें रिटर्न किया था, पर वो जो उसके जैसा दिखने वाला था आइडेंटिकल रिटर्न किया था, क्योंकि जो तुम्हारा नेकलेस था वो मेरे से खो गया था और मुझे उस डेट, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो हमने उसको लेने के लिए काफी सारा डेट ले लिया था। अब वो जाके फाइनली फिनिश हुआ है इतने सालों बाद, 10 साल लगे हमें उसे फिनिश करने में। Madam Forrester stopped short. She said, "You say that you have bought a diamond necklace to replace mine." अब मैडम फॉरेस्टर जो है वो रुक गई एकदम, चुप, एकदम साइलेंट। फिर वो पूछ रही है कि क्या जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था उसको वापस तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस दे के किया? Yes, you did not perceive it then. They were just alike. तो वो बोल रही है मटिल्डा, हाँ क्या तुम्हें पता नहीं चला? वो बिल्कुल आइडेंटिकल थे। And she smiled with proud and simple joy. Madam Forrester was touched and took both her hands as she replied, "Oh my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." अब इस तो मटिल्डा ने बोला खुश होके कि मैंने तो तुम्हें दिया था, क्या तुमने नहीं देखा? वो बिल्कुल सेम टू सेम था। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि अब फाइनली उनका डेट खत्म हो गया, उनकी फ्रेंड का भी लॉस नहीं हुआ। अब इस बात को देखकर सुनकर मैडम फॉरेस्टर ने उनका हाथ पकड़ा, मटिल्डा का, दोनों हाथ पकड़े और कहा कि मटिल्डा, जो मेरा नेकलेस था वो एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी जिसकी वैल्यू 500 फ्रांसिस से भी ज्यादा नहीं थी, और तुमने मुझे 40,000 फ्रांसिस वाला डायमंड नेकलेस वापस कर दिया। वो इसके लायक नहीं था मेरा वाला नेकलेस। ओके, नाउ दैट वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर। ओके, इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकला? इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन ये निकला कि आपको मनी की वैल्यू रखनी चाहिए। आप अपने ड्रीम्स रखिए, पर ऐसा ड्रीम बिल्कुल भी मत रखिए जो आप अचीव नहीं कर सकते। आपके हर एक ड्रीम के लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी। मटिल्डा ड्रीम क्या करती थी? लग्जरी लाइफ का, पर उन्होंने उसके लिए खुद मेहनत नहीं, ठीक है? उन्होंने इजी समझा कि भाई वो लग्जरी लाइफ जिएंगी, पर वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, हमेशा दुखी रह रही थी। फाइनली जब उनको किसी भी रीजन की वजह से जब उनको नेकलेस का डेथ हुआ, तो उन्होंने हर एक अमाउंट की वैल्यू सीखी, जिस वजह से आज वो इस सिचुएशन में है। ठीक है, तो आपके छोटे छोटे डिसीजन जो है आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल टिल द एंड। इफ यू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब and hit the bell icon for the further updates.